दिल्ली में ना एक ऐसी इमारत है जिसकी कहानी सिर्फ पत्थर और संगमरमर से नहीं लिखी गई, बल्कि साम्राज्यों के उठने और गिरने से लिखी गई है। हाँ, ये कहानी है दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद की। चलिए, आज इसके सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। 25,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचकर देखिए, एक साथ 25,000 लोग एक ही आंगन में एक साथ इबादत कर रहे हैं। क्या नज़ारा होगा। बस यही है जामा मस्जिद की भव्यता, और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। तो चलिए पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे विशाल मस्जिद, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। आखिर ऐसी क्या बात है जो जामा मस्जिद को इंडियन हिस्ट्री और आर्किटेक्चर में इतना खास बना देती है? तो देखिए, जामा मस्जिद जो है वो दिल्ली के एकदम दिल में बसी है और भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। और इसे बनवाया किसने? इसे बनवाया था उसी मुगल सम्राट शाहजहां ने, जिनकी पहचानी ताजमहल से है। मतलब आर्किटेक्चर के बादशाह थे वो। यहाँ एक मज़ेदार बात है, जामा मस्जिद का जो डिज़ाइन है ना, वो शाहजहां की ही एक और क्रिएशन से इंस्पायर्ड था, आगरा की मोती मस्जिद। लेकिन दोनों का मकसद बिल्कुल अलग था। एक तरफ मोती मस्जिद थी जो सम्राट के पर्सनल यूज के लिए थी, एक शांत प्राइवेट जगह, और दूसरी तरफ जामा मस्जिद, जिसे पूरी दिल्ली की जनता के लिए बनाया गया था, एक ऐसी शानदार जगह जहां हर कोई एक साथ इबादत कर सके। तो अब बात करते हैं इसके बनने की कहानी की। शाहजहां का ये शानदार निर्माण, देखिए, ये सिर्फ एक इमारत बनाने की कहानी नहीं है। ये उस सपने की कहानी है जिसे एक सम्राट ने देखा और जिसे हजारों कारीगरों ने मिलकर हकीकत में बदल दिया। इसका स्केल सोचकर देखिए जरा। 1650 में काम शुरू हुआ। 5,000 से भी ज्यादा कारीगरों ने दिन रात एक कर दिया, और फिर पूरे 6 साल बाद 1656 में ये शानदार स्मारक दुनिया के सामने आया। कमाल है ना? इसकी खूबसूरती सिर्फ इसके साइज में नहीं है, बल्कि इसके आर्किटेक्चर में है। एक तरफ जहां इसमें इस्लामिक स्टाइल के ऊंचे मेहराब और शानदार गुंबद हैं, वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर आपको हिंदू आर्किटेक्चर की झलक भी दिखेगी, जैसे कमल के फूल की नक्काशी। ये उस दौर की जो गंगा जमुनी तहजीब थी ना, उसका एक जीता जागता सबूत है। इसके बनने में ना मानो दो रंगों की कहानी है। एक तरफ है लाल बलुआ पत्थर जो इसकी मजबूत दीवारों को एक शाही लुक देता है, और दूसरी तरफ दूध जैसा सफेद संगमरमर जो इसके गुंबदों और मीनारों को एक अलग ही आसमानी खूबसूरती देता है। और अब एक हैरान कर देने वाली बात, क्या पता है कि इसकी जो विशाल मीनारें और दीवारें हैं वो एकदम सीधी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें जानबूझकर हल्का सा बाहर की तरफ झुकाया गया है। सोचिए, ये 17वीं सदी की एक जीनियस इंजीनियरिंग थी, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो ये सब बाहर की तरफ गिरें और अंदर जो हजारों लोग इबादत कर रहे हैं वो एकदम महफूज रहें। कितना गजब का सोचा गया था। तो 1656 में जब ये मस्जिद पूरी तरह तैयार हो गई, तो इसके उद्घाटन के लिए कोई आम हस्ती नहीं आई। शाहजहां ने खास तौर पर उज़्बेकिस्तान से सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी को बुलाया। उन्होंने ही यहाँ पहली नमाज अदा कराई। और पता है, ये एक ऐसी परंपरा की शुरुआत थी जो आज तक चल रही है। उन्हीं का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ इमामत कर रहा है। कहते हैं ना, हर महान कहानी में एक मुश्किल दौर जरूर आता है। बस जामा मस्जिद के इतिहास में भी एक ऐसा वक्त आया जब इसका होना ना होना दांव पर लग गया था। लगभग 200 सालों तक ये मस्जिद मुगल सल्तनत की शान बनी रही। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली। साल था 1857, भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई का साल। बगावत को कुचलने के बाद जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा किया, तो उनकी नज़र इस शानदार मस्जिद पर पड़ी। और ये सिर्फ कब्जा नहीं था, ये एक इरादा था। अंग्रेजी हुकूमत जामा मस्जिद को सिर्फ एक इमारत की तरह नहीं देख रही थी। उनके लिए ये दिल्ली की आत्मा का प्रतीक थी, और वो इस प्रतीक को मिटाकर पूरे शहर को एक सबक सिखाना चाहते थे। ये इस ऐतिहासिक धरोहर पर शायद सबसे बड़ा हमला था। लेकिन तब दिल्ली के लोगों ने अपनी आवाज उठाई। इस फैसले के खिलाफ इतना जबरदस्त विरोध हुआ, इतना आक्रोश था लोगों में, कि अंग्रेजी हुकूमत को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इस तरह ये मस्जिद बच गई, और इसे किसी बादशाह या सम्राट ने नहीं, बल्कि दिल्ली की आम जनता ने अपनी हिम्मत से बचाया था। तो टूटने से तो ये बच गई, लेकिन इस पूरे संकट ने मस्जिद पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ दी थी।
अब वक्त था इसके पुनर्निर्माण का, इसकी खोई हुई शान को वापस लौटाने का। सालों की अनदेखी और वक्त की मार, इसका असर तो होना ही था। आज़ादी मिलते मिलते मस्जिद के कई हिस्से काफी जर्जर हो चुके थे। दीवारों में दरारें आ गई थीं, मतलब इसे फौरन मरम्मत की जरूरत थी। ऐसे मुश्किल वक्त में एक शख्स आगे आया, हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान। उन्होंने इस ऐतिहासिक इमारत को बचाने का जिम्मा उठाया। साल 1948 में निज़ाम ने इसकी मरम्मत के लिए 3 लाख रुपए दिए। हाँ, आज ये रकम शायद बहुत ज़्यादा न लगे, लेकिन उस ज़माने में ये एक बहुत, बहुत बड़ी दौलत थी। और इसी मदद से मस्जिद के एक बड़े हिस्से की मरम्मत हो पाई, इसे एक नई जिंदगी मिली। और आज ये इमारत पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और अपने शानदार इतिहास के लिए जानी जाती है। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, बल्कि मुगल आर्किटेक्चर की एक जीती जागती विरासत है जो समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि एक इमारत साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखकर भी आखिर कैसे खड़ी रह सकती है? शायद इसलिए क्योंकि कुछ इमारतें सिर्फ पत्थर और गारे की नहीं होती, वे एक शहर की आत्मा होती हैं, लोगों की आस्था का केंद्र होती हैं और इतिहास की गवाह होती हैं। और जामा मस्जिद इसी की सबसे बड़ी मिसाल है।